हेलो, वेलकम टू दी ऑल माय फ्रेंड्स। आज से हम लोग इंग्लिश का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। आज हम लोगों का पहला क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। और आज ही हम लोग टेंस का बेसिक पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले टेंस को हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। इट tells us about the time as well as the state of an action। टेंस जो है टाइम तो बताता ही है, लेकिन साथ में ये अपना स्टेट भी बताता है, ये अपना अवस्था भी बताता है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं कि टेंस का 3 प्रकार होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर there are 3 types of tense। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये क्या बताता है? ये टाइम बताता है। लेकिन प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का तीनों का चार चार अलग अलग कैटेगरी होता है। जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या बताता है? ये स्टेट बताता है कि काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। ये अपना अवस्था बताता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला हमारा क्या है? पहला है प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? प्रेजेंट टेंस टाइम बताता है। और इसका भी 4 कैटेगरी होता है। तो हम लोग पहला कैटेगरी पे आते हैं, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो ही गोज टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। इन दोनों एग्जाम्पल में बस सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है पता ही नहीं चलता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में काम ना तो कंप्लीट होने का पता चलता है, ना ही इनकम्प्लीट होने का पता चलता है। क्योंकि देखिए, वह स्कूल जाता है और बे स्कूल जाते हैं। वही बच्चा जब स्कूल जाता है तो आज स्कूल गया, फिर कल भी जाएगा, फिर परसों भी जाएगा, फिर उसके बाद भी जाएगा, यानी अनिश्चित काल तक बच्चा स्कूल जाएगा। यानी देखिए, ये काम आज कंप्लीट तो किया, फिर कल से रिपीट वो वही काम कर रहा है, फिर परसों वो वही काम कर रहा है। यानी ये इसका ना तो काम कंप्लीट होने का पता चल रहा है, ना ही इनकम्प्लीट होने का पता चलता है। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, यानी अनिश्चित काल तक ये काम चलता रहता है। ये डेली रूटीन और हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। इसलिए इसमें एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है नहीं पता चलता है। तो हम लोग इसे फॉर्मूला के फॉर्म में समझेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर होता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है। आप लोग वर्ब का फॉर्म तो जानते ही होंगे। वर्ब का 5 फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो का ही लेते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? गो। इसका पास्ट फॉर्म को ही सेकंड फॉर्म बोलते हैं। तो गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वेंट। और परफेक्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बोलते हैं, गॉन। अब फोर्थ फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो होता है गोज। ये होता है सिंगुलर फॉर्म और ये होता है प्लूरल फॉर्म प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा कैटेगरी के पास चलते हैं। दूसरा का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
इसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। लिख लीजिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज टीचिंग, दे आर टीचिंग। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, यानी काम अगर जारी है तो काम तो कंप्लीट नहीं होगा। ये भी कैसा काम होगा, इसका भी एक्शन इनकम्प्लीट ही होगा। जैसे ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, और दे आर टीचिंग, वे पढ़ा रहे हैं। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काम चल ही रहा है। और जब इसे हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आई एन जी। और प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो कैटेगरी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए परफेक्ट वर्ड से ही पता चलता है कि ये काम कैसा होगा, कंप्लीट होगा। ये इसका एक्शन कैसा होगा, ये कंप्लीटेड एक्शन होगा। इसका एग्जाम्पल है, ही हैज डन द वर्क। दे हैव डन द वर्क। उसने काम कर दिया है, यानी उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। और उन्होंने काम कर दिया है, उन्होंने काम कर दिया है। ये एक्शन इसका क्या है, कंप्लीटेड एक्शन है। जब इसे हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और हैज हैव के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट टेंस में सबसे लास्ट और अंतिम चौथा कैटेगरी होता है जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इसमें भी कॉन्टिन्यूअस है, यानी जारी है। इसमें भी काम कैसा है, इनकम्प्लीट है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस है। इसमें पता चलता है कि काम कब से चल रहा है, लेकिन उसमें पता नहीं चलता था कि काम कब से चल रहा है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ही हैज
बीन टीचिंग एन आवर। दूसरा एग्जाम्पल है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर फॉर लगाएं। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। देखिए इसमें परफेक्ट टाइम पता चलता है कि वह पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा है, 1 घंटे से पढ़ा रहा है, और इसमें वे सोमवार से काम कर रहे हैं। इसमें परफेक्ट टाइम पता चलता है कि वे काम कब से कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पता नहीं चलता था कि कब से काम कर रहा है। जैसे ही इज टीचिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। इसमें कब से पढ़ा रहा है वो पता नहीं चलता था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पता चलता है कि वह पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा है। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर्स। और जब इसे हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, और हैज हैव के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बीन प्लस ing और ब्रैकेट में सिंस या फिर फॉर। सिंस और फॉर कब यूज करते हैं वो लास्ट में सीखेंगे। अभी हम लोग बस इतना ही जान लेते हैं कि सिंस का प्रयोग हम फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग हम लेंथ ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे एन आवर, ये लेंथ ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पर फॉर लगाएं, और मंडे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पर सिंस लगाएं। डिटेल में हम क्लास के लास्ट में सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पास्ट टेंस का बेसिक सीखेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस टाइम बताता है, वैसे ही पास्ट टेंस क्या बताता है, पास्ट टेंस भी टाइम बताता है। टाइम बताता है। इसका भी पहला कैटेगरी होता है सिंपल पास्ट। इसे हम पास्ट इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इसमें एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है पता नहीं चलता है। प्रेजेंट टेंस में हम लोग डिटेल में सीख लिए। अब आप लोग ही बताइएगा ये कैसा एक्शन है, इनकम्प्लीटेड एक्शन है। इसका एग्जाम्पल होगा ही, इसका एग्जाम्पल ही डिड द वर्क। ही वॉज प्रेजेंट। पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म।
अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के पास। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस आई एन जी जैसे ही वाज डूइंग द वर्क, दे वेयर डूइंग द वर्क। अब हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट के पास। पास्ट परफेक्ट में काम कैसा होता है, कंप्लीटेड वर्क होता है। पास्ट परफेक्ट, इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे ही हैड डन द वर्क, दे हैड डन द वर्क। अब आते हैं तब पास्ट टेंस का अंतिम कैटेगरी के पास, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आई एन जी और ब्रैकेट में सिंस या फॉर। एक एग्जांपल इसका भी लिख लेते हैं। ही हैड बिन वर्किंग फॉर
2 डेज, यानी वह पिछले 2 दिनों से काम कर रहा है। प्रेजेंट और पास्ट का बेसिक हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये सिर्फ बच्चे वाले हैं, इसमें ज़्यादा कुछ सारा कुछ आप जानते ही होंगे। अब हम लोग तीसरा टेंस पे आते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ये भी क्या बताता है? टाइम बताता है। और इसका भी पहला कैटेगरी का नाम क्या है? सिंपल फ्यूचर, या इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका भी स्टेट क्या होता है? चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, तीनों का अवस्था सिंपल प्रेजेंट में इनकम्प्लीटेड ही होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब कभी विल शैल आए तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसका एग्जाम्पल छोटा सा लिख देते हैं, आई शैल गो। ही विल गो। मतलब मैं जाऊंगा और वह जाएगा। दूसरा हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका अवस्था कैसा है? इनकम्प्लीटेड है, क्योंकि काम फ्यूचर में भी जारी हो। इसका अगर फॉर्मूला लिखे तो हम इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल विल शैल, और उसके बाद जब विल शैल आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी प्लस आई एन जी। एग्जाम्पल, ही विल बी डूइंग द वर्क। दूसरा, आई शैल बी डूइंग द वर्क। अब फ्यूचर टेंस का तीसरा कैटेगरी आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में काम कैसा है?
इसका एक्शन कंप्लीटेड एक्शन है। अब इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे he will have, he will have completed the work। फ्यूचर टेंस का चौथा कैटेगरी होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका स्टेट कैसा होगा? जब कंटिन्यूअस है तो इनकम्प्लीट। अब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी ब्रैकेट में सिंस या फिर फॉर। एग्जाम्पल he will have been teaching here since he will have been teaching here for 2 hours। यानी इसका मतलब हुआ वो यहाँ 2 साल से पढ़ा रहा है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कहाँ पर फॉर लगाते हैं और कहाँ पर सिंस लगाते हैं। इसको भी जानना जरूरी है। देखिए सिंस का प्रयोग हम फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग हम लेंथ ऑफ टाइम के लिए करते हैं। लेंथ ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहा जाता है और लेंथ ऑफ टाइम किसे कहा जाता है? अब इसे ग्राफ का माध्यम से समझिएगा। देखिए यहाँ पर कोई काम स्टार्ट हुआ, अभी हो रहा है 2 PM, ठीक है, और 4 PM तक काम चला, 4 PM तक
काम चला। तो 2 PM के लिए क्या प्रयोग हुआ? 2 PM फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पर सिंस 2 PM होगा, ठीक है। और 2 PM से 4 PM तक काम चला, तो काम कितना देर चला? 2 घंटा चला, 2 आवर्स। यानी 2 आवर्स क्या हुआ? ये लेंथ ऑफ टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम। तो 2 आवर्स के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? फॉर का, फॉर 2 आवर्स। चलिए एक बार और देखते हैं। कोई काम फिक्स पॉइंट, यानी मंडे को काम स्टार्ट हुआ और काम कब तक चला? काम चला फ्राइडे तक। तो मंडे क्या है? मंडे है फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। मंडे के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सिंस, यानी सिंस मंडे। और मंडे से लेकर फ्राइडे तक कितना दिन हुआ? 4 दिन। मंडे से फ्राइडे तक काम चला, तो काम कितने दिन हुआ? काम 4 डेज हुआ। तो ये क्या हुआ 4 डेज? ये हुआ लेंथ ऑफ टाइम। ये है लेंथ ऑफ टाइम। तो 4 डेज के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? फॉर 4 डेज। उम्मीद है सिंस और फॉर का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है? देखिए, हम प्रेजेंट में रहकर प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बात करते हैं या फिर फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं। हम प्रेजेंट में रहकर पास्ट का बात करते हैं या फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं। और हमारे एग्जाम में एरर भी यही 2 जगह से आता है। एक प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और एक है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, जब कभी भी परफेक्ट वर्ड आए, जब कभी भी परफेक्ट वर्ड आए, तो इसका काम क्या है? इसका काम है ये 2 टाइम पीरियड को जोड़ता है। ये क्या करता है? ये 2 टाइम पीरियड को जोड़ता है। 2 टाइम पीरियड।
ये दो टाइम पीरियड को जोड़ता है। कैसे? देखिए, कोई भी काम अगर जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में आकर खत्म हो जाता है तो इसका एक्शन क्या होगा? काम खत्म हो गया तो एक्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी अभी चल रहा है, काम खत्म नहीं हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट ये क्या करता है? ये जोड़ता है पास्ट को प्रेजेंट के साथ। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव वर्कड सिंस मंडे। इसका मतलब क्या हुआ? मंडे को काम स्टार्ट किया और अब खत्म हो गया। यानी मंडे क्या है? पास्ट है। मंडे को काम स्टार्ट हुआ और अब आकर के काम खत्म हुआ। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। मंडे क्या है? पास्ट है। और हैव बीन और आईएनजी ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है। अब आपका दिमाग में ये भी आएगा कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। तो आइए हम प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बात करते हैं या फिर फ्यूचर के प्लानिंग करते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट। ये क्या है? फ्यूचर। ये क्या है? पास्ट। जब काम पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में आकर ख़त्म हो जाता है तो इसे क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और
प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, तो इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे पास्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में भी ये भी दो टाइम पीरियड को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है पास्ट को पास्ट से। जैसे he had left before he came। ये क्या है? पास्ट है, और ये भी क्या है? पास्ट परफेक्ट है, यानी पास्ट को पास्ट से जोड़ रहा है। अब हम लोग समझते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। जब सेंटेंस में परफेक्ट आ जाए, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब सेंटेंस में परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो हम लोग जानते हैं ये क्या करता है, ये दो टाइम पीरियड को जोड़ता है। टू टाइम पीरियड को जोड़ता है, ठीक है। और दो टाइम कौन है? दो टाइम पीरियड को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है सिंस और फॉर। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल है आई हैव वर्कड फॉर 2 days। दूसरा है आई हैव बीन वर्किंग
फॉर 2 days। तीसरा है आई हैड वर्कड फॉर 2 days। चौथा है आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days। अब देखिए आई हैव वर्कड फॉर 2 days, ये कौन सा टेंस है? हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है? तो फॉर जोड़ रहा है। इसका मतलब हुआ मैं 2 दिनों से काम कर चुका हूं। दूसरा है आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, यानी मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं। हैज हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी कौन सा टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और 2 days ये क्या है? पास्ट है, मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं। तीसरा है आई हैड वर्कड फॉर 2 days, यानी मैं 2 दिनों से काम कर चुका था। हैड प्लस V3 ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। और 2 days पास्ट टेंस, कौन जोड़ रहा है? फॉर जोड़ रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days, यानी मैं 2 दिनों से काम कर रहा था, कौन जोड़ रहा है? फॉर जोड़ रहा है। कौन टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो हम लोग देखते हैं। आई हैव नॉट मेड हिम सिंस ही हैड लेफ्ट। इस सेंटेंस पे कहाँ पे एरर है वो देखकर बताइए। देखिए सिंस का काम होता है क्या? सिंपल पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, ना कि पास्ट परफेक्ट से। ये हैड प्लस V3 है, ये पास्ट परफेक्ट हुआ, लेकिन सिंस का काम किससे जोड़ना है? सिंपल पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ना है। ही हैड लेफ्ट न होगा, ही लेफ्ट होगा। ही यहाँ पर से हैड हट जाएगा, ही लेफ्ट। आज यहीं तक। आज हम लोग बेसिक जो टेंस होता है, जो बच्चा वाला होता है, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और कल से जो टेंस का यूजेज है, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो हम लोग कल सीखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।